मुझे अपनी दवाओं का पर्चा दे दें, अभी जाऊंगी तो वापसी पे लेते आऊंगी। ये लो जरा, सुई में धागा डाल के दो। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे अब दवाओं की कोई जरूरत नहीं, तंग आ चुकी हूँ मैं दवाएं खा खा के। जानती हूँ ऐसा क्यों बोल रही हैं, पैसों की वजह से कह रही हैं ना। हकीकत तो है ना, ये दवाओं से ज्यादा राशन की जरूरत है। और दवाओं का क्या है बेटा, वो तो बाद में भी आ जाएंगी। हर वक्त इस घर की फिक्र करती रहती हैं, बस कभी अपनी भी फिक्र कर लिया करें। मैं अपनी फिक्र क्यों करूं, मेरी फिक्र करने के लिए मेरी बेटी जो मौजूद है मेरे पास। ज्यादा बहलाने की जरूरत नहीं है मुझे। ये ले, दवाओं का पर्चा ला के दे, मैं दवाई ले आऊंगी। मेरी भी कुछ चीजें आनी है। आप एक काम करें ना, आप रशीद साहब से कुछ पैसे उधार ले लें। अरे नहीं नहीं, किसी से इस तरह पैसे लेना अच्छा थोड़ी लगता, और मोहल्ले वालों से तो हरगिज नहीं। मगर बेटा उन्होंने खुद कही थी ये बात। अरे अम्मी, मुरव्वत ने कह दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनसे उधार पैसे लेके घर पे बैठ जाए। तो हम उनके पैसे वापस कर देंगे ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है रशीद साहब से पैसे लेने की। मेरी आयान से बात हो गई थी, उन्होंने कहा था कि कंपनी का लोन अप्रूव करवा देंगे। उम्मीद है पैसे जल्दी मिल जाएंगे। तो फिर मैं पर्चा तुम्हें अभी दे तुम भी बता देना अपनी कौन सी चीजें चाहिए, मैं ले आऊंगी। मैं लिस्ट बना के दे दूंगी आपको। कॉफी। थैंक यू। आपने बेवजह तकलीफ की, मैं वैसे भी नीचे ही आ रहा था। इसमें तकलीफ कैसी? मुझे तुम्हारे काम करना अच्छा लगता है। वो आज मेरे फ्रेंड्स की तरफ पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगे? क्यों? मेरी फ्रेंड्स मेरे होने वाले लाइफ पार्टनर से मिलना चाहती हैं। I'm so sorry, बुरूज। आज दरअसल मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अयान, थोड़ी देर की बात है, तुम सिर्फ। हाँ, लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, वरना मैं आपको मना नहीं करता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि घर में 1000 किस्म की जरूरतें होती हैं। अगर आपको पैसे चाहिए तो वक्ती तौर पे मुझसे ले लें। नहीं रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो अपने ही पैसों की उम्मीद लगाए बैठी हूँ, अगर वो मिल जाए तो और क्या चाहिए। अब टाइम तो लगेगा उसमें, आप ही के काम में लगा हूँ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब आप मुझे शर्मिंदा करो, भाई मेरा ही तो घर है, आप लोग मेरे कोई गैर थोड़ी हो। क्या आपका बड़ापन है रशीद साहब, वरना आज के दौर में अपने ही अपने नहीं होते। आप ज्यादा ना सोचो, आप घर का फोन नंबर दे दो, जैसे मुझे पैसे मिलते हैं ना मैं वैसे बता दूंगा आपको। फोन तो कट गया, वो कमबख्तों ने बिल ही इतना ज्यादा भेज दिया था। घर में मोबाइल नंबर होगा किसी का तो होगा। हाँ ना, एमन का फोन है, मैं आपको उसका नंबर देती हूँ, मिनट रुकिएगा। ये लीजिए जी। आप इस नंबर पे जैसे ही कोई खबर मिलती है हमें इत्ला दे दीजिएगा। बहुत बेहतर, चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। शुक्रिया। मैंने फाइल देख ली थी, एक दफा आप भी देख लेंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। हाँ, कल कर लूंगा मैं। हेलो, आप ही, आपने अभी तक मेरी फीस सबमिट नहीं करवाई ना? अकाउंट्स वाले मुझे कितना तंग कर रहे हैं, इसीलिए मुझे घर वापस आना पड़ा, और मैं तब तक अब हॉस्टल नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी फीस सबमिट नहीं करवा देती। मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकती? मैं सब्र कर सकती हूँ ना, हॉस्टल वाले कैसे सब्र करेंगे? मैं बात करती हूँ हॉस्टल के इंचार्ज से। क्या बात करेंगी आप?
और बात करने से होगा क्या? जल्द से जल्द मेरी फीस सबमिट करवाएं बस। अच्छा करवाती हूँ। पहली दफा तो लेट हुई है तुम्हारी फीस, इतना क्या मसला हो गया तुम्हारे हॉस्टल वालों को? अच्छा मैं करती हूँ कोशिश। आप समझते क्यों नहीं है बात को? और वैसे भी मेरी पॉकेट मनी भी खत्म हो चुकी है अब तो। अच्छा ठीक है, ओके। अरे क्या मसला है इनके साथ? ईमन ये तुम्हारा पर्सनल हो, अगर और चाहिए तो बता देना, मैं अप्रूव करवा दूँ। थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है यार, ये तो तुम्हारा हक है। और वैसे भी कंपनी में लोन की पॉलिसी इसी वजह से होती है कि एम्प्लॉयज के काम आ सके। अब इसे क्या हो गया अचानक से? क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? इतना अच्छा प्रोग्राम आ रहा था ए प्लस पे, क्या करूं अब? क्या करूं? हाँ ये ठीक है। रशीद के कानून में उधार नहीं चलता है। हाँ ठीक आ रहा है। कौन है इस वक्त? हेलो, पहचाना आपने मुझे? वालेकुम। अरे आपको तो अच्छी तरह पहचानते हम। आप अभी घर आ जाए। अभी इस वक्त आप हुक्म करें, हम जब कहेंगे हम आ जाएंगे। वो एक्चुअली केबल कनेक्शन नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है केबल में कोई प्रॉब्लम है। आप आ जाए प्लीज। केबल का कनेक्शन नहीं आ रहा था, अब मैं बस आता हूँ तो कनेक्शन जितने भी है वो जोड़ दूंगा मैं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जल्दी आ जाए, इतना अच्छा प्रोग्राम आ रहा था। हाँ हाँ मैं समझ गया। आप फोन रखेंगे नहीं, बस समझे कि मैं उड़ के पहुंच गया। समझ में नहीं आता आपसे क्या कहूँ। आप मेरी हर बात बगैर कहे ही जान लेते। अरे इसलिए तो प्यार कहते हैं। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अयान बेटा कहाँ हैं आप? मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ मामा। तो ठीक है, अपनी मीटिंग खत्म करें जल्दी से और आप फौरन घर आ जाएं। आपको उरूज के साथ पार्टी में जाना था ना आज? मामा मैंने उरूज को मना कर दिया था कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाह रहा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। अयान मैं कुछ नहीं जानती, आप कितने भी बिजी हो जल्दी से अपना काम खत्म करें और फौरन घर आ जाएं। जी मामा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मामा चाहती है मैं उरूज के साथ पार्टी में, हालांकि मुझे जाने का थोड़ा सा भी मूड नहीं हो रहा यार। अगर आपकी मम्मा कह रही हैं तो चले जाएं, थोड़ी देर की तो बात है। पता नहीं क्या हो गया, चलते चलते गड़बड़ करने लग गया है। अरे कोई मसला नहीं है, बस रशीद का हाथ लगने की देर है, दौड़ने लग जाएगा है। अरे वाह क्या बात है आपकी। और नमक और जीरा, बस ये रहे जी, कुछ नहीं, सिर्फ कनेक्टर का ना तार ढीला था। करके आधे घंटे के लिए रख अब अपनी मर्जी का जो चाहे ना प्रोग्राम देख सकती हैं। और इसमें खमीर आ थैंक यू सो मच। इस तरह से तो आप घर में सिर्फ इस वक्त गेली हैं, कोई और नहीं है? नहीं, अम्मी काम से बाहर गई हैं। एक गिलास पानी का। बिल्कुल अभी लाई। भाई रशीद हो गए तेरे बारे में यार। पानी क्यों आए थे रशीद साहब? केबल नहीं चल रहा था, ठीक करने के लिए बुलाया था मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अकल है तुम में या नहीं है? अरे क्या हो गया है?
रशीद साहब अच्छे भले आदमी है, कैसी बातें कर रही हैं आप? रशीद साहब को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी अम्मी के आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। एक दिन केबल ना देखती तो क्या कयामत आ जाती। मुझे क्या पता था आपको इतना बुरा लग जाएगा। मोहल्लेदार है हमारे, कोई गैर तो नहीं जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? कोई जरूरत नहीं है आपको मोहल्लेदारी निभाने की। आइंदा हमारी गैर मौजूदगी में खबरदार जो कोई इस घर में आया। ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया जो इतना गुस्सा कर रही हैं? रशीद साहब आए थे, कोई आफत नहीं, बेवजह सुनाई जा रही है मुझे। तुम्हें क्या पता रशीद साहब कितनी बड़ी आफत है? पागल लड़की है बिल्कुल। मम्मा मम्मा बताए ना कैसी लग रही? कितनी बार पूछोगी? बहुत प्यारी लग रही हो। कंफ्यूज क्यों होती हो? मम्मा मैं और अयान ना फर्स्ट टाइम किसी पार्टी में जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ उसका और मेरे कपल सबसे बेस्ट लगे और मैं इतनी खूबसूरत लगूं कि अयान मेरे अलावा किसी को भी ना देखे। इस मामले में तुम बिल्कुल मेरी तरह। पता है तुम्हारे पापा के साथ तो मैं किसी और को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मामा वैसे आप बहुत लकी हैं कि आपको बाबा जैसे मासूम से शौहर मिले। अयान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अयान अच्छा लड़का है। अभी तुम उसे जानती कितना हो। बहुत केयरिंग है वो। एक बार शादी हो लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं बाबा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा किन बातों में उसे उलझा दिया? जाओ जाओ, वो तुम्हारा वेट करोगे, देर हो रही है। बाय बाय। अच्छी लग रही है ना? बहुत। किसका नंबर है? हेलो, कौन? सलामुअलैकुम, मैं बोल रहा हूँ जी। मैं कौन? जी आपका रशीद, मेरा मतलब है आपका मोहल्लेदार। आपको हेलो, कहाँ चली गई आप? मैं तो जी बस वो। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? जी कौन दे सकता है आपका नंबर? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ से मिला आपको मेरा नंबर? एक बात बताएंगी आप ये हमेशा इसी तरह गुस्से में रहती हैं या मेरी आवाज सुन के आपको गुस्सा आ जाता है? वैसे एक बात कहूँ आपसे, देखिए बुरा ना मानिएगा, सच्ची बात कह रहा हूँ। आपकी आवाज है ना फोन पे बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। देखिए रशीद साहब, आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। बताइए मुझे, कहाँ से मिला आपको मेरा नंबर? किसने दिया? ले, ये कौन सी परेशानी की बात है? अजी आपकी वालदा से मिला आपका नंबर। और एक बात काम की बता रहा हूँ आपको मैं, किसी का नंबर अगर किसी के पास हो ना तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता, फायदा होता है फायदा। आपको कोई भी काम हो ना आप मुझे कॉल कर लेना, फौरन पहुंच जाऊंगा मैं। कोई शौक नहीं है मुझे किसी अरे गरे से मदद लेने का, ना ही मुझे आपको फोन करने का शौक है। भाई तो बेइज्जती खराब कर रहे हैं मास्टर है। अरे लेकिन अपना नाम ही ना रशीद भाई है, हीटो का सरदार हूँ। इतनी आसानी से पीछे छोड़ दूंगा समझती है? आप बिना हद करती हैं। अरे क्या हो गया है, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? आपने रशीद साहब को मेरा मोबाइल नंबर क्यों दिया? एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तो घर में और दूसरा कोई नंबर ही नहीं, ज़ाहिर है तुम्हारे ही नंबर दूंगी ना। मैंने ऐसा कब कहा है? मैं बस ये कह रही हूँ कि मोबाइल नंबर बहुत पर्सनल चीज होती है, इस तरह हर किसी को नहीं दे सकते। अरे बेटा, रशीद साहब ने सिर्फ इतना कहा था कि पर्स मिल जाएगा तो वो इतला दे देंगे, इसलिए नंबर दिया है तुम्हारा, ताकि राब्ते में रह सके। और बस वो सिर्फ आपको बहला रहे हैं। किसी की चोरी हुई भी चीज कभी वापस नहीं मिलती। झूठी उम्मीद दे रहे हैं आपको। इंसान से वाबस्ता हर उम्मीद सिर्फ दुख ही देती है। बेटा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। यही तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ अम्मी। आप रशीद साहब पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करेंगे। बेटा बस, मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ ना, मैंने ज्यादा दुनिया देखी है और इस वक्त मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। काम मेरा सारा वैसे ही पड़ा हुआ है। हेमंत,
बड़े मजे हैं भाई इनके, ठाठ है। चकाचक है बिल्कुल एकदम। क्या खूबसूरती है। रशीद साहब, जी 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 जी। आपने तस्वीर क्यों उठाई थी? वो मैम जी, वो जी बस गलती से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कांच उठा लो। उठा लिए? हाँ जी। आप खड़े क्यों हो गए? आप बैठिए ना, प्लीज बैठिए। ओ रशीद साहब, पैसों का कुछ पता चला? अभी तक तो पता नहीं चला जी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। हाँ, बस अल्लाह ही की मदद की तवक्को है। अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमें, मेरे ख्याल से तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। वो लोग आराम से चोर का पता लगा सकते हैं। हम ये काम भी कर सकते हैं। हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। देखिए जी, आपकी जो बेटी है ना, बहुत जज्बाती है, और जज्बात में आदमी अक्सर गलत फैसले कर बैठता है। पहले भी मैं कह चुका हूं इनसे। देखें, आप माँ बेटी दोनों यहाँ पे अकेले रहते हैं, रिपोर्ट लिखवाएंगी आप लोग तो पुलिस वाले उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे आपसे। औरतों का इस तरह पुलिस स्टेशन पे जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसमें हर्जी क्या है? पुलिस हमारी मुहाफिज है। ये क्या बात कर रही हैं आप? आपको अंदाजा ही नहीं पुलिस वालों का। जब उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी ना, तो उनका आना जाना शुरू हो जाएगा। तो मोहल्ले वाले अजीब समझेंगे, बुरा समझेंगे। आप दोनों घर में रहती हैं, अब आपके घर में जवान बेटी है, बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, हाँ, हमें पुलिस में कंप्लेन नहीं करनी। मगर अम्मी, इस तरह तो बेटा, वो सही कह रहे हैं, इतने सारे मुसीबतें कौन उठाए पुलिस के हाथों। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। आपने रोज का चेहरा देखा था, कितनी खुश लग रही थी। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे आज। हाँ, ये बात तो है, लेकिन एक बात तो बताओ, भाभी से आपको शिकायत हुई? हाँ, मोहब्बत गुमानी दिल में पैदा कर रही थी। देखो, अगर भाभी का इरादा बदल गया होता ना, तो वो अयान और उरूज को साथ न भेजती। आई नो, लेकिन बस मैं क्या करूं, माँ हूं ना उसकी, और वैसे भी बहुत पजेसिव। और उस दिन भाभी ने जो बातें की थी ना, कोई भी ऐसे रिएक्ट करता। रिश्तों में बदगुमानियां दूरियां पैदा करती हैं, और दूरियां रिश्तों को कमजोर कर देती हैं। अच्छा बस अयाज, अब आप लेक्चर मत शुरू कर दीजिएगा, मेरा मूड बहुत ऑफ हो जाता है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम भी ड्राइव पे चलते हैं, बहुत दिन हो गए। अभी नहीं, मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। लेकिन मैं सोच रही थी हम ऐसा करते हैं, 1-2 दिन में उरूज की शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जो भी शॉपिंग करो उरूज की पसंद और मर्जी के मुताबिक करना, बल्कि उरूज को साथ ले चलना।
हाँ जाहिर सी बात है। अच्छा अब एक कॉफी मिल जाएगी? अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। आप भी क्या याद रखिए। अयान, तुम डिस्टर्ब हो क्या? नहीं। तुम पार्टी में भी खामोश थे, तुमने वहां भी किसी से बात नहीं की? जी वो एक्चुअली मुझे पार्टीज में जाने का बिल्कुल शौक नहीं है। आपने फोर्स किया तो मैं चला आया, वरना मुझे पर्सनली कोई शौक नहीं। लगता है तुम्हें मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ही अच्छा तो फिर ठीक है, तुम मुझे बीच पे लेके जाओ अभी, क्योंकि तुमने मुझे भी बोर कर दिया। बीच इस टाइम पे? ओके। हर इंसान को गलत समझ लेना दुरुस्त नहीं है बेटा। ये दुनिया है, यहाँ कुछ लोगों पर एतबार करना ही पड़ता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरी एमन मुझसे खफा तो नहीं है ना? अरे आपका तो आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं था। अयो मैं तो बिल्कुल ही भूल गई, ज़हन में ही नहीं रहा। चले कोई बात नहीं, अभी चल लेते हैं, बैंडेज खुलवानी है ना। इस वक्त रात हो गई है। कोई बात नहीं अम्मी, डॉक्टर रात को 11 बजे तक बैठते हैं, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। मैं अपनी चादर लेके आती हूँ, चलते हैं। मेरी भी ले आना फिर। सानिया जी। ये लोग बच्चे आए नहीं है अभी तक, इतनी देर हो गई है, बात हुई आपकी? अरे आ जाएंगे, कोई छोटे बच्चे हैं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पेरेंट्स के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। आप फोन तो करें प्लीज। अच्छा हेलो। हाँ रूज बेटा, कहाँ हो तुम लोग? मैं और अयान बीच पे जा रहे हैं। अच्छा बीच पर जा रहे हो, चलो फिर तो बहुत मजा आएगा। जरूर जो, वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा आप अपनी ताईजान से बात कर लो। हेलो, आप लोग कहाँ हैं बेटा? मैं और अयान बीच पे जा रहे हैं। हाँ बेटा, आप बीच का प्लान अभी कैंसिल करते हैं, बाद में किसी वक्त चले जाइएगा मदर ताईजान प्लीज। बेटा मैंने अयान के लिए उसकी फेवरेट डिश बनवाई है, हम सब खाने पर आप दोनों का वेट कर रहे हैं, बस आप फौरन घर आ जाए। ओके। रक्षा कर लेते हैं। हाँ हाँ ये है ना मेडिकल स्टोर, मैं यहाँ से आपकी दवा ले लेती हूँ। अम्मी पता नहीं घर के पास से मिले ना मिले, है ना? बेटा बस मैं आ गई। हाँ हाँ चले अम्मी, चले यहाँ आगे से रिक्शा लेते हैं। हेमन के इतने सारे मैसेजेस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सो सॉरी, तुमने इतने सारे मैसेजेस किए, मैंने अभी देखे। बहुत जल्दी देख लिए। तुम्हें तो पता है मैं बिजी था। हाँ, ये भी पता है किसके साथ बिजी थे। अच्छा, तो इस बात पे इतना गुस्सा हो? मुझे कहाँ हक है आप पे गुस्सा करने का। ये तुम्हें किसने कहा? जरूरी नहीं है हर बात इंसान कहे, उसके बिहेवियर से काफी कुछ पता चल जाता है। हेमन अब ऐसा तो मत कहो प्लीज। क्यों ना कहूँ, जब भी उरूज आपके साथ होती है आप मुझे भूल जाते हैं। मेरे एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया है आपने। हेमन मैं कह तो रहा हूँ, मैं अपना सेल चेक करना भूल गया था, वरना तो मुझे खुद ही बताओ, इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है? वही तो मैं भी कह रही हूँ, वो सब कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अगर मेरा इतना ही ख्याल होता तो एक बार तो फोन चेक करते। इस वक्त तुम मुझे बिल्कुल वाइफ की तरह डांट रही हो।
काश तुम मेरे सामने होती। अच्छा बस बस, बात बदलने की जरूरत नहीं है। गलती की है तो एक्सेप्ट भी करें। अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो तुम अपना ख्याल रखो और हम कल बात करते हैं। ओके, बाय। क्या बकवास है। और रोज बेटा हर वक्त मूड क्यों ऑफ कर लेती हो तुम? मामा, अगर ताईजान हमें सी साइड जाने देती तो उनका क्या बिगड़ जाता। पहली बार तो अयान का मूड बना था। लेकिन बेटा ये भी तो सोचो कि उन्होंने ही अयान को तैयार किया कि वो तुम्हारे साथ जाए। अब अगर सी साइड पे नहीं जाने दिया तो इसमें कौन सी बड़ी क़यामत आ गई? हमेशा ताईजान की मर्जी पे चलो, जैसे मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है। बेटा हमेशा नहीं, लेकिन जब तक तुम्हारी अयान के साथ शादी नहीं हो जाती, जब तक तो तुम्हें उनका हर फैसला सुनना ही पड़ेगा ना। मामा, मैं ताईजान की सर्वेंट नहीं हूँ जो हर वक्त उनकी बातें सुनूं। रूजा ऐसा बोलो, कोई सुन लेगा तो। मामा, ताईजान। अरे शाहजेब तो। जी वो चची जान आपको मामा खाने पे बुला रही। हाँ हाँ, तो भाभी से कहो हम आ रहे हैं। हमने कहा था ना कि आहिस्ता बोलो, कहीं सुन ना ले। खिले अम्मी, गरम दूध। मेडिसिन लेनी थी आपने? हेमन, अयान ने अपनी अम्मी से बात की? पता नहीं अम्मी। क्या मतलब पता नहीं? तुमने अयान से पूछा नहीं क्या? वो ऑफिस में इतना काम है आजकल, इस मुतालिक बात ही नहीं हुई। और फिर आप तो अयान से मिलकर ये जान चुकी हैं कि वो कैसे हैं, फिर फिक्र क्यों करती रहती हैं? अरे बेटा, इंसान का दिल कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। मैंने दुनिया देखी है इसलिए फिक्र करती हूँ। मैं करूंगी अयान से बात। दरअसल लेमन, मैंने आज अयान को गाड़ी में किसी लड़की के साथ देखा है। लड़की के साथ? अयान को? नहीं नहीं अम्मी, आपको गलत फहमी हुई होगी। हेलो, क्या मैं उसे पहचानती नहीं हूँ जो मुझे गलत फहमी होगी? ओह, उनकी कजन होगी उनके साथ। वो अयान के चाचा की फैमिली आई है ना लंदन से, वो लोग अयान के घर में ही शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो वो कजन थी। बेटा, तुम अपने लिए भी दूध निकाल लो। जरा रखा करो, सेहत का ख्याल अब। वैसे भाई आज तो बड़े मजे किए होंगे आपने, अकेले अकेले चले गए। तुम घर पे होगे तो तुम्हें बताऊंगा ना। नहीं भाई, रूज और अपने दरमियान आप किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस नहीं चाहते। बेटा ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, पहले आप लोग खाना खा लीजिए। भाभी वो रूज को भूख नहीं लगती तो वो भी खाना नहीं खाएगी। क्यों, खैरियत, तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से थकी हुई है ना इसलिए। मामा वैसे मुझे तो रूज का कुछ मूड ऑफ लगा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थकी हुई है और ऊपर से मैंने उससे कह दिया कि जरा कमरा साफ कर ले, इसलिए उसका मूड ऑफ हो गया। सानिया, आप भी हद करती हैं। इतने सर्वेंट्स हैं घर में काम के लिए, फिर भी आपने अरूज से कहा कि कमरा साफ करे। बहुत बुरी बात है, मैं बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना जब उसे भूख लगेगी खा लेगी, आप परेशान हो। चलिए खाना खाएं। निकालो बेटा। कल अम्मी ने आपको रूज के साथ देख लिया। What? मगर मैंने उन्हें ये कहकर मुतमईन कर दिया कि वो आपकी सिर्फ कजन। आपने अपनी मामा से बात की? तुम फिक्र ना करो, मैं कर लूंगा। टेक इट इजी। क्या मतलब कर लूंगा? इट मींस मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। एमी, तुम आजकल हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया ना यार।
तो मना कर देना। मुझे नहीं चाहते तो मना कर दे, कोई जबरदस्ती नहीं है अयान। फिर वही बात। ईमन, इस बात को तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत करते हैं कि आज जतानी पड़ रही है। ये मोहब्बत नहीं है अयान। ईमन, तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक नहीं कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। ईमन प्लीज, मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो ये वक्त आपके हाथ से निकल जाए और आपको पता भी ना चले। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए। अरे ये तो मेरे वाला ही पर्स है, मिल गया। बड़ी मुश्किलों से मिला है, बहुत छानबीन करनी पड़ी है तब जाके मिला ये पैसे तो कुछ कम है। हाँ जी, वो थोड़े बहुत पैसे उस बदबख्त ने खर्च कर दिए। ये भी हाथ लग गए, बहुत बड़ी बात है। सही कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है कि यही मिल गया, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसे कैसे हो सकता है जी कि रशीद अपने हाथ में कोई काम ले और उसे पूरा ना कर सके। आप हमें मामूली ना समझे, बड़ी पहुंच है हमारी। का बहुत शुक्रिया, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये फर्ज है हमारा, और आप लोगों का काम करके ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे कोई और काम भी हो ना तो बेधड़क होकर अपना समझ के मुझे बता दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खुदा हाफिज। ईमन, मेरी बात सुनो। क्या हुआ तुम्हें? नाराज हो तुम? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम्हें पता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, तो फिर ट्राई भी क्यों कर रही हो? मुझे देर हो रही है। आओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ चलो। मैं कह रही हूँ ना, मैं चली जाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेंशन तुम मुझे दे रही हो और कह रही हो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिला वजह की जिद कर रहे हैं। बिला वजह की जिद तुम कर रही हो यार। इतनी सी बात पे नाराज हो गई हो, मुझे लगता है शादी के बाद सारी जिंदगी मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा। तो किसी और से शादी कर लो। मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है फरिया के शौहर, मासूम बच्ची का एहसास तक नहीं किया, उस तरह छोड़कर चला गया। तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा दोनों के दरमियान, कोई बात हुई होगी जरूर। नहीं भाभी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वो बेचारी तो खुद सबसे अपना कसूर पूछती रहती है। पता नहीं मर्दों के दिल भी कैसे होते हैं, बीवी का नहीं तो कम से कम बेटी का ख्याल कर लेता। बेचारी ने पता नहीं किस किस की बातें बर्दाश्त की होंगी। देखिए बच्ची बड़ी हो रही है, लोग उस पर बातें बनाएंगे। बहुत दुख होता है मुझे तो। सच, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। यास, यास, हाँ? पानी गिर रहा है। ओ, I'm sorry। अयाज, तबीयत तो ठीक है आपकी? जी भाभी, बस जरा सर में दर्द है। मैं चाय बना के लाती हूँ। मेरे रूम में वो टैबलेट रखी हुई है, वो भी ले लीजिएगा। सारा रास्ता खामोश है। क्या बात करते हैं? अब ये भी मैं बताऊं तुम्हें? अम्मी इंतजार कर रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
इस राह में